उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ब्रजभूषण शरण सिंह। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और केसरगंज सीट से पूर्व सांसद इस समय देखिए फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं। सुर्खियों में अपने बयानों की वजह से आए हैं। और उनके बेटे जो करण भूषण है, जो इस समय मौजूदा केसरगंज से सांसद हैं, उनका भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस बयान से ये लग रहा है कि दोनों बाप बेटे मिलकर भारतीय जनता पार्टी पर एक तरह का प्रेशर बनाना चाह रहे हैं और बीजेपी को ये चुनौती देना चाह रहे हैं कि 2029 के लोकसभा चुनाव में अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिला, अगर ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली, तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के अंदर भुगतना पड़ सकता है। दरअसल करण भूषण शरण सिंह ने मीडिया से बातचीत के दौरान ये कहा कि 2029 में मैं और मेरे पिताजी दोनों चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर महिला पहलवानों के साथ शोषण का आरोप लगा था, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा 2024 के चुनाव में ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया। हालांकि उनके बेटे करण भूषण को टिकट दे दिया गया और वो वहां से भारी बहुमत के साथ सांसद बने। अब यहाँ पर करण भूषण शरण सिंह का यह बयान आना कि 2029 में मैं और मेरे पिताजी दोनों चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर ये एक चुनौतीपूर्ण बयान लगता है, क्योंकि बीजेपी ने 2024 में खुद ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटा। लेकिन अगर 2029 में बीजेपी ब्रजभूषण को टिकट दे देती है, उनके बेटे को भी टिकट दे देती है, तो इससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह यहाँ पर प्रेशर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिरकार 4 साल पहले ही इस तरह का माहौल क्यों बनाया जा रहा है। आपको बता दें, ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी अभी कुछ दिन पहले ही अमेठी में एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा था कि मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूं, मतलब मैंने राजनीति से कोई सन्यास नहीं लिया है, मैं कोई साधु सन्यासी नहीं हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा, मुझे मौका मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वो किसी भी पार्टी से मौका मिले। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके बेटे करण भूषण, दोनों एक तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स बीजेपी के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के जो बयान है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हाल ही में ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने उत्तर प्रदेश के अंदर सुर्खियां बटोरी। पूरी भारतीय जनता पार्टी इस बात के खिलाफ है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने उन ब्राह्मण विधायकों का समर्थन किया है। हाल ही में पॉल्यूशन को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार को घेर लिया और सरकार से सवाल पूछ डाला। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक तरह से अपने बयानों से बीजेपी को दबाव में लेने की कोशिश कर रहे हैं। या तो 2027 में बीजेपी ब्रजभूषण को कुछ बड़ी जिम्मेदारी देगी। अगर 2027 में जिम्मेदारी नहीं दी जाती है तो 2029 के लोकसभा चुनाव में तो जिम्मेदारी मिलना तय है, क्योंकि करण भूषण के बयान से यह साफ लगता है कि इस बार अगर उनके पिता ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं मिला तो इस बार वो जरूर कुछ बड़ा खेला कर सकते हैं। केसरगंज की जितनी भी सीटें देखिए आती हैं, केसरगंज सीट भी हो गई और भी उस क्षेत्र का जो पूरा जितनी भी लोकसभा की सीटें होती हैं, विधानसभा की सीटें होती हैं, उन सीटों पर ब्रजभूषण शरण सिंह का एक खास दबदबा है और बीजेपी इस बात का रिस्क नहीं ले सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह एक ऐसे शख्स हैं, वो अगर चाहे तो वो समाजवादी पार्टी में भी जा सकते हैं, वो अगर चाहे तो वो बहुजन समाज पार्टी में भी जा सकते हैं, किसी में भी जा सकते हैं और उसमें जाकर उनका फायदा भी कर सकते हैं। और वो रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी का हिस्सा रहे, वो बीएसपी का हिस्सा रहे, आज वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है और वो जिस भी पार्टी में रहे उस पार्टी को उसका फायदा दिखा। तो अब ऐसे में बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को खोने का रिस्क कतई नहीं ले सकती है। फिलहाल आप लोग करण भूषण के बयान से क्या कुछ समझ रहे हैं? आखिरकार 4 साल पहले क्यों इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स बनाई जा रही है? 4 साल पहले ही इस तरह के बयान क्यों आ रहे हैं? ये वाकई में सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है वो 2 सीटें कौन सी होंगी जिनसे ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके बेटे 2029 में चुनाव लड़ सकते हैं? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।